नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी के मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र में हुए रूबी के अपहरण और उसकी मां के हत्याकांड के मामले में पुलिस को शनिवार की शाम को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने पारस को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं रूबी को भी सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है। मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 36 घंटे बाद जो है मेरठ पुलिस ने जो है रूबी को बरामद कर लिया है। सकुशल, पूरी तरीके से सुरक्षित है, कहीं उसको किसी तरह की चोट नहीं है और बिल्कुल ठीक है। वहीं पारस को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार देर रात जो है पुलिस ने सहारनपुर से इन दोनों को बरामद किया है। इसके बाद दोनों को मेरठ लाया गया है। रात में ही 10:30 बजे के करीब दोनों को मेरठ लाया गया था। अब रूबी का बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है खुलेगा कि आखिर पूरा जो ये कांड था, जिस तरह से रूबी की मां की हत्या हुई और फिर रूबी का अपहरण हुआ, तो पारस ने कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, किस तरह की भूमिका थी, रूबी क्या सहमति के साथ गई या उसके साथ जबरदस्ती की गई, और इस अपहरण कांड में पारस का किसने किसने साथ दिया, ये सब बातें जो है अब रूबी के बयान के जब सामने आएगा तब पता चलेगा। वहीं पुलिस की गिरफ्तारी के बाद पारस ने क्या कहा वो सब हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। पारस ने वैसे इस बात साफ साफ कहा कि दोनों की मर्जी थी, दोनों ने मिलकर भागने की योजना बनाई थी और जो मां के विरोध करने लगी, जिसके जब कहें मां से जो झड़प हुई, उस झड़प में जो है मां की हत्या हो गई है और ये पारस ने इस बात को कबूल कर लिया है। पारस और रूबी जो है पिछले 3 साल से बताया चल रहा है कि पिछले 3 साल से इन दोनों के बीच जो है प्रेम प्रसंग था और अफेयर था। ये पारस के मुताबिक है, ठीक है, अभी तक रूबी का बयान सामने नहीं आया। पारस ने जो पुलिस को बताया कि पिछले 3 सालों से हमारे बीच प्रेम प्रसंग चलता था। गांव के लोगों को दोनों के रिश्ते के बारे में अच्छी तरीके से पता था, दोनों के प्यार के बारे में गांव के हर शख्स जानता है। वहीं इनके इस रिश्ते के चलते गांव में 3 बार पंचायत भी हो चुकी थी और तीनों बार पंचायत में बार बार ये फैसला होता था कि अपने बेटा और बेटी दोनों परिवारों को हिदायत दी जाती थी, क्योंकि दोनों की जात बिरादरी अलग थी और दोनों परिवार जो है इस प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे थे। लिहाजा पंचायत होती थी, पंचायत में फैसला किया जाता था कि अपने अपने बच्चों को संभालो। बताते हैं कि हाल ही में रूबी का रिश्ता कहीं और तय हो गया था। ये बात जब पारस को पता चली तो पारस ने बताता है कि रूबी के साथ मिलकर उसने पूरा ये प्लान बनाया कि वो उसके साथ भाग चलेगी, लेकिन इस बीच जो है रूबी की मां इस बात का विरोध करती है। जब वो अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, इसमें जो झड़प होती है रूबी की मां और पारस के बीच में, उसमें रूबी की मां की मौत हो जाती है और फिर इसके बाद वो पारस जो है रूबी को लेकर जो है वो भाग जाता है। अब अभी तक पारस का पक्ष जो कहे जो पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ पारस ने इस बात को माना कि दोनों ने मिलकर जो है भागने का प्लान बनाया था, कि दोनों के रिश्ते को जो है दोनों के परिवार वाले स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस वजह से उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया। अभी मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि रूबी का बयान आना बाकी है, ये पारस कह रहा है। जरूरी नहीं है कि जो पारस कह रहा हो वही सच हो। तब तक रूबी का बयान पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएगी आज, और मजिस्ट्रेट के सामने रूबी क्या बोलती है उसके बाद ये पूरा बात पता चल पाएगा कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। पारस ने ये कहा है कि दोनों की सहमति थी, यानी रूबी की सहमति थी, हम दोनों के बीच में प्यार था और 3 साल से, आज से नहीं था, 3 साल से प्यार था। गांव का हर आदमी हमारे प्यार के बारे में जानता है और 3 बार इसको लेकर जो है दरअसल हमारे यहाँ पंचायत भी हो चुकी थी, क्योंकि हम दोनों लोग की जात बिरादरी अलग थी, तो इस वजह से जो जात बिरादरी के लोग थे उनको भी ये रिश्ता स्वीकार नहीं था। वही हमारे घर वालों को भी इस रिश्ते से मतलब सहमति नहीं थी, जिसकी वजह से पंचायत हुई। पंचायत फैसला देता कि भाई लड़की वालों कहता तुम अपनी बेटी को देखो कि वो इससे मुलाकात ना करे ना बात करे, वहीं लड़के वालों कहता भाई तुम अपने बेटे को देखो कि इससे बातचीत ना हो। लेकिन इसके बाद भी दोनों जो कि एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, चाहते थे, इसलिए दोनों सारे इन पंचायत के फैसलों को दरकिनार कर मिलते थे, बातचीत करते थे। जिसके बाद दोबारा फिर पंचायत हुई और दोबारा फिर पंचायत हुई। 3 बार इस तरह की पंचायत हुई। तीसरी बार की पंचायत में ये फैसला होता है कि रूबी के घर वालों को पंचायत की तरफ से ये फैसला कहा जाता है कि भाई आप अपनी लड़की की कहीं शादी करो, और ताकि ये झगड़ा बवाल आगे न बढ़े, नहीं तो ये बड़ी मुसीबत बन सकता है। और देखो हुआ भी वही। वहीं पारस के घर वालों को कहा गया कि जब रूबी के घर में जब ये सब शादी वादी कार्यक्रम होगा, इस दौरान आप इस बात को मेक श्योर करो, मतलब पक्का तौर पर करो कि जो पारस है किसी तरह का उसमें खलल न डाल पाए, ना ही
वो किसी तरह का कार्यक्रम में जाके हलचल करे, इसलिए उसके ऊपर नजर आप रखोगे। लेकिन जब रूबी के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और ये तय होने की तारीख भी तय होने वाली थी, शायद मई में रूबी की शादी की तारीख तय होती, इससे पहले ही पारस को ये पता चला। फिर पारस जो है बताता है कि हमने दोनों ने मिलकर कि भाई हमारे घर वाले ऐसे मानेंगे नहीं, लिहाजा हम यहां से भाग जाते, हमारे भाग जाने की योजना थी। लेकिन रूबी की मां जो है बीच में आ गई, वो इस चीज का विरोध करने लगी। विरोध में हमारी उसके मां के साथ झड़प होती है और झड़प में जो हमारे हाथ लगता है वो फरसा या जो भी चीज थी वो मैंने उसकी मां के मार दिया। मेरा अंदाजा नहीं था कि मैं सिर पे मारूं, कहां मारूं, मैंने बस चला दिया और उसके सिर पर लग गया, जिससे वो वहीं गिर गई। इसके बाद हम वहां से भाग गए। हमें अंदाजा नहीं था, मुझे अंदाजा नहीं था कि मौत हो जाएगी। लेकिन जब रूबी की मां सुनीता की मौत हो जाती है अस्पताल में, जिसके बाद पूरा बवाल होता है और फिर उनको जब इस बात की झनक मारी थी, उनको भी समझ में आता है कितना बड़ी गलती उनसे हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि ये लोग जो भागे हैं, अभी तक जो सामने आया है, पुलिस की तरफ से बातें चीजें आई कि कैसे कहां भागे, वो हम आपको बताते हैं। और फिर पुलिस ने इस मामले में अभी तक क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। मैं एक बार आपसे फिर से कह रहा हूं, ये अभी तक जो बातें सामने आ रही वो पारस की तरफ से आ रही। ये पारस की तरफ से कहा जा रहा है कि उसका 3 साल से प्रेम प्रसंग था, 3 बार गांव में पंचायत हुई और दोनों ने मिलकर भागने का फैसला किया। ये पारस की तरफ से। रूबी का बयान अभी तक सामने नहीं आया। जब रूबी का बयान सामने आएगा तब पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। अब रूबी का बयान आज शायद है मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होगा, उसके बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी डिटेल बताएगी। पुलिस जांच में जो सामने आया है वो यह है कि पारस सोम 8 जनवरी को रूबी को कपसार गांव से किडनैप कर पहले अपनी रिश्तेदारी में खतौली ले गया। यहाँ पर पारस की खतौली में रिश्तेदारी थी, वहां पर वो रह गए। इस दौरान रूबी की मां सुनीता की मौत की खबर उन्हें मिल गई सोशल मीडिया के जरिए कि पता चला कि रूबी की मां की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद उन्हें पता चल गया कि पुलिस अब सरगर्मी से उन्हें खोजेगी, लिहाजा खतौली से दोनों जो है बताते हैं दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक होटल में ये पूरी एक रात वहां पर रुकते हैं। इसके बाद 9 जनवरी को दिल्ली से ये गुरुग्राम में पारस अपने एक दोस्त के पास जाता है, जहां पर रुकते हैं। इस दौरान बार बार ये पारस और रूबी दोनों लोग जो है सोशल मीडिया पर और यूट्यूब और टीवी चैनल पर चल रही इस खबर को विस्तार से देख रहे थे, किस तरह से पूरे मामला ये गर्म हो चुका है और कितना इसमें नेता जो है दखलंदाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मामला इतना बड़ा बन चुका है। इसकी उम्मीद इन लोगों को नहीं थी। बताता है कि पारस ने कहा मीडिया के जरिए गांव के हालात पर मुझे गांव के हालातों की पूरी जानकारी मिली थी। गांव का माहौल बिगड़ता देख वो रूबी को लेकर 9 जनवरी को गुरुग्राम से ट्रेन के जरिए सहारनपुर पहुंच गया। मतलब लगातार ये एक भी दिन कहीं पूरी तरीके से कहीं नहीं रुक रहा था। हर दिन ये अपनी लोकेशन पूरी बदल देता था, जिसकी वजह से ही पुलिस इसको ट्रेस नहीं कर पा रही थी। बताते हैं कि सहारनपुर के टपरी गांव में पारस की बहन रहती है। दोनों ने शुक्रवार की रात वहीं बताई। शनिवार 10 जनवरी को वे हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए। इस दौरान पारस ने दूसरे यात्री यानी जो ट्रेन में कोई यात्री होगा उससे पारस ने फोन मांगा कि भैया एक जरूरी फोन करना, मेरा फोन कहीं गिर गया, मुझे एक फोन दे दीजिए। इस दौरान जो पारस ने फोन किया वो अपने डॉक्टर के पास किया, झोला छाप डॉक्टर, जिसके यहाँ वो कंपाउंडर के तौर पर काम करता था। गांव का ये डॉक्टर था, राजेंद्र जिसका नाम था। उसके पास फोन करके ये जानना चाहा कि पूरा क्या माजरा है, गांव में हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब इस दौरान जब ये फोन करता है तो पुलिस ने जितने भी पारस के करीबी संबंधी थे उन सभी की जो फोन को ट्रेसिंग पे डाल रखा था। जैसे ही राजेंद्र के पास पारस का फोन आता है और वो बातचीत होती है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ, पुलिस तुरंत ही इसकी कॉल को ट्रेस करती है। पता चलता है कि ये सहारनपुर में रेलवे स्टेशन पे हैं, रुड़की रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तब तुरंत ही पारस जो मेरठ पुलिस की टीम है वो हरिद्वार पुलिस से संपर्क करती है कि ये मामला है और ये लोग जो हैं, हमने अभी इनका फोन को ट्रेस किया, हमें पता चला कि ये रुड़की आने वाले हैं। लिहाजा तुरंत ही हरिद्वार पुलिस इस मामले में एक्टिव हो जाती है और फिर इनकी घेराबंदी शुरू होती है। बताते हैं कि राजेंद्र का मोबाइल भी पुलिस ने सर्विलांस पर लगा रखा था। कॉल मिलते ही मेरठ पुलिस ने हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया और रुड़की में घेराबंदी कराई गई। इससे पहले कि दोनों ट्रेन से आगे निकल पाते, हरिद्वार एसएसपी ने एसएसपी देहात को तुरंत रुड़की रेलवे स्टेशन भेज दिया। पुलिस टीम ने रुड़की रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर दी। ये दोनों ट्रेन पर ही थे और रुड़की स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो
पुलिस ने पूरे स्टेशन को एक तरीके से कहीं घेर लिया ताकि ये लोग यहाँ से निकल ना पाए और ट्रेन भी आगे न जा पाए। इसके बाद पुलिस ने ट्रेन की तलाशी ली तो ये पीछे जो डिब्बे होते हैं, जो जनरल डिब्बे होते हैं जिसमें बहुत भीड़ होती है, वहां पर ये दोनों छिपे हुए थे। ये दोनों अपना, क्योंकि मौसम ठंडा है तो कंबल वंबल सब लपेटे थे, इन्होंने भी लपेट रखा था, लेकिन पुलिस के पास इनकी फोटो पहुंच चुकी थी। जिसके बाद पुलिस बताते हैं इन दोनों को वहीं से रुड़की रेलवे स्टेशन से इन्हें पुलिस ने शाम 6:15 पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मेरठ पुलिस को सूचना दी गई कि दोनों को मतलब जो रूबी थी उसे सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी जो है पारस सोम, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मेरठ से एसपी सिटी की टीम जो है मौके पर पहुंची, वहां पर पहुंचती है और रात के 10:30 बजे दोनों को लेकर जो है मेरठ आ गया है। दोनों को मेरठ पुलिस लेकर आ जाती है। पुलिस कस्टडी में पारस सोम ने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 3 साल पहले 10:30 बजे आ गई। इसके बाद चूंकि लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिलाना जरूरी है, परिवार वालों से मिलाए उससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने इसलिए बयान दिलाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि परिवार वालों के दबाव में आकर कोई लड़की जो है वो अपना बयान बदल दे। इसलिए पहले मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान दिलाया जाएगा, फिर परिवार वालों से उसकी मुलाकात कराई जाएगी। लिहाजा लड़की को जो है निकेतन में रखा गया है, नारी निकेतन जो होते हैं वहां पर रखा गया है। पुलिस कस्टडी में है, वो पुलिस की मतलब निगरानी में। वहीं पुलिस ने जो है पारस सोम से ऊपरी तौर पर पूछताछ की तो पारस ने बताया कि 3 साल से जो है कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, स्कूल कॉलेज, अभी कॉलेज नहीं है, मतलब ये इंटर कॉलेज वाला कॉलेज है, तो उनका कहना था कि पढ़ाई के दौरान 3 साल पहले रूबी से उसका प्रेम संबंध शुरू हुआ था। दोनों ने जो है हमारा प्रेम के बारे में जो चर्चाएं हैं वो गांव का हर आदमी को कहना था, पारस कहना था गांव का हर आदमी हमारे प्रेम संबंध के बारे में जानता है और इसको लेकर जो है गांव में 3 बार पंचायत भी हो चुकी थी। पंचायत हमारे प्यार के पक्ष में था और हमारे साथ हमेशा उसका यही था कि भाई दोनों लोग जो है अलग अलग करो, अपना अपना परिवार देखो, ये रिश्ता स्वीकार नहीं हो सकता। पंचायत की तरफ से पारस का कहा यही बात फैसला हुआ। इस दौरान ये मुझे पता चला कि पंचायत में तीसरी बार पंचायत जब हुआ तो उसमें ये शादी का फैसला सुनाया गया था कि भाई ऐसा है, आप अपनी बच्ची की शादी करा दो और इधर इससे कहा गया कि तुम अपने बेटे को देखोगे कि उसकी शादी में कोई तरह का खलल न डाले। जब मुझे ये पता चला कि रूबी की शादी होने वाली है, रूबी घर वालों ने उसके लिए कहीं लड़का दे रखा है, तब अब मुझे ये था कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम यहाँ से भाग जाए। लिहाजा आपसी सहमति से हम दोनों ने भागने का फैसला किया। पारस की ये बड़ी लाइन अहम है, इसमें वो कह रहा है कि आपसी सहमति, यानी रूबी के साथ मिलकर उसने इस चीज को प्लान बनाया कि भाई ऐसे तो यहाँ पर हमारे प्यार को कोई स्वीकार नहीं करने वाला है, लिहाजा एक ही रास्ता है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। ये पारस का कहना है, ठीक है, क्योंकि रूबी के परिवार ने शादी तय कर दी थी। अगर और 1-2 महीने निकलते फिर हो सकता था रूबी की शादी हो जाए, इसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता था। लिहाजा उसने ये बनाया कि अभी हमें कुछ करना होगा और अगर हमें साथ में रहना है तो हमको यहां से निकलना होगा। पुलिस का कहना है कि जब 8 गुरुवार को रूबी पारस जो है रूबी को लेकर जो भागने के प्लानिंग जो इनका था, जब ये सुबह सुबह निकलते हैं, क्योंकि पारस को पता था कि सुबह सुबह जाते हैं तो उसका यही था कि यहाँ सुबह से ही हम लोग निकल जाएंगे। और उसने इसके बताते हैं, कहते हैं कि 2 दोस्तों ने भी इसकी मदद की थी पारस की, अभी उनकी जांच की जा रही है उनकी क्या थी। तो यहाँ पर जब वो रूबी को लेकर जाने लगता है तो जो रूबी की माँ थी सुनीता, वो इसका विरोध करती है और इसमें हाथापाई होती है, जिसमें जो है जब कहते हैं ना कि वो उसके पास कोई चारा नहीं बचा था कि क्या करे, क्योंकि ज्यादा देर लगेगी तो लोग शोर सुन कर आ जाएंगे, फिर वो भाग नहीं पाएंगे। लिहाजा उसके हाथ जो फरसा या हथियार, जो भी तेज धारदार हथियार वहां लगा, उसने उससे सुनीता के ऊपर हमला कर दिया, जो उसके सीधे सिर पर लगा। वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये था कि वो इतना तेज पड़ जाएगा इसका अंदाजा उसे भी नहीं था कि इतना गहरा जख्म हो जाएगा कि सुनीता की मौत हो जाए। हमला कर देता है, सुनीता वहीं गिर जाती है। इसके बाद जो है पारस सोम और सुनील सोम इसके बाद जो है पारस सोम जो है रूबी को लेकर फरार हो जाता है। अब जब रात में पुलिस जो है पारस सोम को लेकर बताते हैं यहाँ पर आई है, तो पारस सोम और उसका साथी जो सुनील सोम, जिसको बताया जा रहा है कि सुनील सोम जो है उसने पारस की मदद की थी भागने में, इसको लेकर पुलिस देर रात हत्या में इस्तेमाल जो हथियार जिससे सुनीता के ऊपर वार किया गया था
जो हत्या में इस्तेमाल किया था उसको बरामदगी करने में जुटी रही, लेकिन अभी तक शायद वो हथियार मिला नहीं है, अभी उसकी तलाश जारी है। वहीं रूबी को जो है फिलहाल आशा ज्योति केंद्र में महिला पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ही रूबी का बयान दर्ज किया जाएगा, उसके बाद मुकदमे में आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल दोनों को सुनीता हत्याकांड में आरोपी बनाया जाएगा, जो दोनों दोस्त हैं सुनील और पारस को। रूबी के बयानों के आधार पर आगे के मुकदमे की अन्य धाराएं बढ़ाई जाएंगी। मतलब हत्या का मुकदमा पारस के ऊपर लगना तय है, ये तो तय है, लेकिन अब रूबी का बयान तो बहुत अहम है, जिसमें ये होगा क्या रूबी को जबरदस्ती पारस अपने साथ ले गया था या फिर उसकी सहमति थी। अगर जबरदस्ती ले गया था तो धाराएं बढ़ाई जाएंगी, अगर सहमति से ले गया था तो फिर सिर्फ हत्या का मामला पारस के ऊपर चलेगा। ये है रूबी का बयान बहुत अहम है पारस के लिए। एक तरीके से कहें अगर पारस और रूबी के बीच में प्यार था तो ये पारस के प्यार की पक्ष में असल अग्नि परीक्षा होगी कि रूबी क्या उसके पक्ष में बयान देती है या फिर वो जो हुआ है उसके साथ वो बताती है। अब ये देखना है। रूबी का बयान बहुत इस मामले में अहम है। अगर रूबी का बयान जो है वो पारस के खिलाफ जाता है तो पारस के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हम आगे आपको बताएंगे किस तरह से पारस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कौन कौन सी उसके ऊपर धाराएं लगेंगी, और इसमें सबसे बड़ी बात जो सजा है वो बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। इस मामले में पारस को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा इस मामले में मिल सकती है। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कहा पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर इस मामले में जो पारस के दोस्तों का नाम आ रहा है, जिनमें परिवार ने दो दोस्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था, इन दोनों ने जो है पारस की मदद की आगाने में, उनकी क्या भूमिका है उसके बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इस मामले में अब कौन कौन सी धाराएं जो हैं पारस पर लगेंगी, और रूबी के बयान के बाद कौन सी धाराएं लग सकती हैं और किस तरह की सजा का सामना पारस को करना पड़ सकता है। पहले पुलिस ने इस मामले में जब दोनों को बरामद कर लिया गया तो क्या कहा उन्होंने, ये हम आपको बता। तत्परता से की है और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है, और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा किसी की वजह से गड़बड़ी हुई तो उसमें कार्यवाही भी की जाएगी। सर ये दोनों अभी कहां से बरामद करे गए हैं और अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया है? जी, इसमें मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने इसको जो दोनों अभियुक्त और युवती है, इनको बरामद किया है और इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुखबिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ इत्यादि के आधार पर मेरठ पुलिस को ये सुराग मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता प्राप्त हुई है। इसमें फिलहाल अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी चीजें सामने आएंगी विधि अनुसार उसमें कार्रवाई आगे। सर ये लोग बरामद कहाँ से हुए, कहाँ चले गए थे? नाबालिग बताया गया था, इस बात में सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लड़की का कि नाबालिग। जैसा मैंने आपको बताया अभी बरामद हुए हैं, तो जो भी युवती का बयान है, जो भी इसमें कार्यवाही है, विधिक कार्यवाही, वो नियमानुसार की जाएगी और सारी चीजों से आपको अवगत कराया जाएगा। बरामद कहाँ से हुए हैं या अभी तक बताया कि एक भाई ने कमेंट किया अनुज गौतम जी ने कि क्या कहानी बना रहा है, तो बैठा बैठा सब बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि आरोपी ठाकुर है। अनुज गौतम जी लगता है आपने ठीक। देखिए इस मामले में दो है, एक है पारस और एक है रूबी। मैंने आप शुरुआत में ही कहा पारस ने ये सब बताया है, ठीक है, इसका मतलब मैंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि पारस जो बोल रहा है वो सच है, तो ध्यान से पहले सुनिए फिर अपनी राय दीजिए। पारस का ये बयान है, रूबी का बयान अभी मजिस्ट्रेट के सामने होगा। रूबी क्या कहती है उसके बाद आगे की कार्रवाई। पुलिस ने भी कहा है ये पारस का बात है कि उसने ये सब कहा है कि हमारा रिलेशन था, हमारा प्यार था, ये सब कुछ है, जरूरी नहीं सच है, हमने पहले भी कहा है। तो ध्यान से सुनिए भाई मेरे, फिर अपनी राय दीजिए। रूबी का बयान बहुत अहम है। रूबी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होगा, उसके बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और फिर यह बताएगी कि रूबी ने क्या कहा है, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। ये अभी रूबी का बयान आना बाकी है, तो पहले सुन लो फिर अपनी राय देना रखो जरूरी, तब अच्छा लगेगा। मैंने शुरुआत में ही ये बोल दिया कि जो भी चीज ये बताई गई है, कहां से बरामद हुआ, ये पुलिस की तरफ से आया। जो पारस कह रहा है कि हम दोनों ने सहमति से योजना बनाई थी, वो पारस का तर्क है, यह पारस की बात है। वो कह रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, जरूरी नहीं
सच है या झूठ है वो उसकी मर्जी है। पारस ये अपने बचाव में कह रहा होगा, हम कह रहे हैं कि हाँ वो कह सकता है, ठीक, लेकिन इसीलिए पीड़िता जो रूबी है उसका बयान जरूरी है कि वो क्या कहती है। उसके बयान के बाद अभी पारस के ऊपर हत्या और उसके साथी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन क्या अपहरण हुआ है या नहीं हुआ है ये रूबी के बयान के बाद मामला दर्ज हो। ठीक है, रूबी का बयान आने दीजिए, फिर अपनी राय दीजिए। अब जो दो उसके साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है परिवार वालों ने, रूबी के परिवार ने पारस सोम के साथी सुनील राजपूत और 2 अज्ञात युवकों पर भी घटना में शामिल होने का आरोप लगाया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि युवती का अपहरण करने में मां सुनीता की हत्या की साजिश में 4 युवक शामिल थे। हालांकि घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने ना तो सुनील को पकड़ सकी है, ना ही अज्ञात युवकों को पहचान कर पाई है। सुनील को अब जब पारस गिरफ्तार हुआ है तो सुनील को भी पुलिस ने ढूंढ लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जो है प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आ रही कि घटना के समय मौके पर जब ये अपहरण और हत्याकांड हुआ है उस समय सिर्फ पारस सोम ही वहां पर मौजूद था। इसके अलावा रूबी थी और सुनीता थी, उसके अलावा दोस्त वगैरह नहीं थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्राथमिकी जो नाम सुनील और 2 अज्ञात युवकों के नाम दर्ज कराए गए हैं क्या वो वास्तव में उनकी भूमिका इस घटना में है या नहीं है। पुलिस इस जांच कर रही है क्योंकि जब घटना हुई उस वक्त सिर्फ 3 लोग वहां मौजूद थे, पारस, रूबी और सुनीता। अब पुलिस जांच करेगी कि भाई इनका क्या भूमिका थी, दोनों से पूछताछ करेगी। रूबी का बयान आएगा तो रूबी बताएगी भाई कौन कौन था इनके साथ, इस तरह से मुझे अपहरण किया गया। रूबी के बयान के बाद पुलिस उन लोगों का भी नाम शामिल करेगी जो अगर पारस के साथ में थे, क्या वे साजिश में शामिल थे या घटना से पहले अथवा बाद में किसी तरह की इनकी भूमिका थी। इन सभी बिंदुओं को पुलिस अभी जांच कर रही है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये अभी जो 3 साथी हैं उनके ऊपर क्या आरोप लगेंगे क्या नहीं इसकी जांच की जा रही, जांच के बाद उनका फिर लिया जाएगा। और रूबी का बयान इसमें फिर से एक बार मैं कह रहा हूं बहुत अहम रहेगा कि रूबी क्या बताती है। जिसका रूबी नाम लेगी उन सब के ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। रूबी को पुलिस ने शनिवार देर रात हरिद्वार से बरामद किया था। पुलिस ने हत्यारोपी पारस सोम को भी गिरफ्तार कर लिया है। वो रूबी के परिवार को न सौंपते हुए पहले रूबी को जो है महिला पुलिस कस्टडी में रखा गया है साथ में, और आज शायद है अब तक तो बयान दर्ज हो गया होगा और शायद हो सकता है शाम को तो मेरठ पुलिस से पूरे मामले के तफसील से पूरी जानकारी दे कि कैसे क्या हुआ, कैसे कहां से ले जाया गया, फिर क्या हुआ, क्या घटनाक्रम था। ये पूरी जानकारी शायद आज शाम तक आ जाएगी। अब हम आपको बता दें कि अगर इस मामले में क्या क्या धाराएं पारस के ऊपर लगेंगी। मेरठ के सनसनीखेज मामले में जो केस सिर्फ हत्या और अपहरण तक सीमित नहीं है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 300 के तहत हत्या, 364 के तहत अपहरण और 120 बी के तहत साजिश का मुकदमा चल रहा है अभी तक जो है। इसके साथ ही ये मामला अनुसूचित जाति से जुड़ा होने के कारण SC/ST एक्ट की धारा 32V में भी दर्ज है। इस कानून के तहत आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिलती है और दोष साबित होने पर उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। अब पूरे केस की दिशा रूबी के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान और पुलिस जांच पर निर्भर करेगी कि क्या पूरा सजा होगी। यानी अब जो पारस अपनी सफाई में कुछ भी कह ले कि रूबी मेरे साथ गई है कि नहीं गई है, सहमति थी, ये सब कुछ भी पारस बोले, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है रूबी के बयान से कि रूबी क्या मजिस्ट्रेट के सामने बोलती है और रूबी जो भी बोलेगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पारस के बयान उतना मायने नहीं रखता है कि एक रील हमने देखी थी जिसमें एक पुलिस वाले ने रील बनाई थी, तो ये उन लोगों की रील थी जिसमें कहते नहीं लड़का लड़की को भगा ले गया और ये प्यार में पागल होकर लड़की को लेकर चला गया। वहां पर पुलिस वाले ने बड़ी अच्छी बात कही थी, लड़की जब तुमको पुलिस गिरफ्तार करेगी तो तुम्हारा कितना प्यार था कितना नहीं था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की अपने बयान में क्या कहेगी इससे फर्क पड़ता है। उसका एक बयान तुम्हारी जिंदगी का पूरा उलट पुलट के रख देगी। तो यहां पर भी जो रूबी के बयान पर जो है सब कुछ टिका हुआ है। रूबी क्या बयान देगी मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद जो है पारस की जिंदगी का फैसला तय होगा।
उसको ऊपर देखिए, हत्या का मुकदमा तो चलना ही है, अगर अपहरण का भी है तो वो और गंभीर हो जाएगा। और फिर जो है इसके कहें जमानत मिलना तो छोड़ दीजिए, जिंदगी उम्र कैद हो सकती है, यहाँ तक कि फांसी तक की सजा का भी प्रावधान है। अब रूबी किस तरह से क्या बयान देती है, पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है, और जो ये लोग कह रहे हैं कि उनके बीच में प्रेम प्रसंग था कि नहीं था, ये झूठ है या तुम अफवाह फैला रहे हो या जो भी है, ये एक तो उसने पारस ने बोला। दूसरी बात, ये बात साबित करने के लिए बहुत ज्यादा साइंस की जरूरत नहीं है, दोनों के कॉल रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ दोनों के बीच बातचीत हो। अगर दोनों के बीच में कहीं कुछ नहीं होगा तो कभी कोई बातचीत का सिलसिला नहीं होगा। दूसरी बात, आप गांव में जाएंगे तो गांव में इस तरह की चीजें जो होती है छुपती नहीं है। 3 बार पंचायत हुई। आप पश्चिमी यूपी के अगर रहने वाले हैं तो जानते हैं कि इस तरह के मामलों में ज्यादातर गांव के लोग जो हैं वो पंचायत में ही फैसला करना पसंद करते हैं, ना कि पुलिस में जाते हैं। जैसे आप सेंट्रल यूपी या नॉर्थ यूपी में जाएंगे तो वहां पर हर इन सब तरह के मामले में तुरंत पुलिस तक पहुंच जाता है। लेकिन जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र, जहां जैसे मेरठ है, बिजनौर है, ये सब मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर इन सब चीजों के लिए बाकायदा पंचायतें बैठती हैं। पंचायत में जो फैसला होता है परिवारों को वो फैसला मानना पड़ता है। ठीक है, 3-3 बार अगर पंचायत बैठी होंगी तो गांव का हर शख्स इस बारे में जानता होगा, क्योंकि पंचायतों में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कमरे के अंदर पंचायत हो जाए। पंचायत में काफी सारे लोग बैठते हैं, गांव के बड़े बुजुर्गों को बुला के बैठाया जाता है कि फैसला हो, ताकि गांव का माहौल सही रहे और किसी तरह का किसी के साथ वो ना हो, जाति ना हो और गांव में झगड़ा फसाद ना हो, इसलिए पंचायतें बुलाई जाती। तो इस तरह की पंचायत अगर हुई होंगी तो कोई ये छुपी बात नहीं होगी, कोई झूठ बोल के ये नहीं कर सकता कि नहीं पंचायत हुई है और गांव के लोग बताएंगे नहीं पंचायत तो नहीं हुई। तो अगर हुई होंगी तो सबको पता है, तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। अब रूबी का बयान जब भी सामने आएगा, जो भी अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूट्यूब। नमस्कार।